प्रोड्यूसर, वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me. मुझे एक बात तो बताइए, जी गूगली आज खेलेंगी या दूसरा या टिप टिप, क्या करने वाली हैं आज आप सुपर ओवर में? कुछ भी खिला ले, मैं खेल लूंगी। आओ गुल्ली डंडा खेलते आपकी सुरीली आवाज है, आपकी बहन की भी बड़ी सुरीली आवाज है। दोनों में से ज्यादा कॉन्सर्ट्स किसको मिलते हैं? Well, I'm a different artist than Damia. ठीक है ना, आप I don't compare myself to her because I'm a song producer basically. अच्छा, you are. मैं अपने गाने खुद बनाती हूँ। तो I can't say that I'm more of a singer. I'm more of a composer, lyricist, song producer, and then a singer. Okay. It's more like that. ठीक है, so you're overall a package. हाँ, a package, yes. दामने सिर्फ सिंगर है की भाई। मीर साहब, एक वक्त था जब आपके शो में इमरान खान साहब इस तरह बैठा करते थे जिस तरह नजम सेठी साहब के सामने मेरा मतलब है मुनीब फारूक साहब। फिर क्यों है? मुनीब फारूक साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और मेरा ख्याल है उनको आप इमरान खान साहब से ना मिलाएं। इमरान खान साहब एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, मुनीब फारूक साहब एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। और ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं हैं, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो भी इसी तरह मेरे शो में आके बैठते थे। जब राजा परवेज़ अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो भी इसी तरह आके बैठते थे। उससे पहले भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, सारे आगे बैठते रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कोई अनोखी चीज़ नहीं है। और मुनीब फारूक को आप बीच में क्यों लेके आए? और तो मैंने पता है मैं डंडी मार ली थी, मैं मार ली डंडी नहीं, डंडा मारे। नहीं साहब, आपकी मोहब्बत में हम रात रात भर जागे हैं। तखय्युल की गहरी झील की तह से मोती निकालकर आपके लिए कुछ लिखा है। अगर इजाजत हो तो पेश करूं? प्लीज। में नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, गरम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू हामिद मीर दा। गरम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा। मुझ पिछले हालात भी ये दसदा, टीवी उत्ते तजीदिया करे अगों तकदा। एदे सवाल तो हर कोई डरदा, पर बेरोके सीधा ना किसे वजीर दा। करम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, करम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू हामिद मीर दा। करम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा। वाह 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 वाह, बादशाह सलामत। जम्मू कश्मीर दा, हामिद मीर दा, क्या आपने राइम्स किए हैं? मैंने तो पहली शक सी तुसी मरासी हो। मीर साहब, क्या कहेंगे ऐसे बादशाह सलामत ने जो आपको ट्रिब्यूट पेश किया? बादशाह सलामत बहुत तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं, आपको उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। और मरासी भी ट्रिब्यूट है, मरासी को बुरी चीज़ तो नहीं होते है। वैसे मरासियों को चाहिए कि आपके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करें। बट को जिंदान में डालकर मीर साहब को शीश महल में ले जाया जाए। बहुत शुक्रिया आलम पनाह। लालची औरत, बताती क्यों नहीं है तबादलों से कितने पैसे कमाए तूने? स्टूपिड,
खामोश। देखिए भट्ट जी, मैं इसके शो में से माइक उतार के आई हूँ, फिर भी मनहूस मेरे पीछे पीछे आ गया। वो शुक्र कर तू जहाज में आई, वरना मैं जहाज को भी लटक के आता। वो जो जहाज पे हम सहूलतें लेते थे ना, आजकल वो हमारे मुखालफिन को सहूलतें दे रहा है। मीर साहब, मुझे पता चला कि आप सुपर ओवर में आए हैं, तो मैं इसका चलता शो फजूल टॉक छोड़ के आ गई। मेरा शो ही नहीं बल्कि अपने रोते हुए बच्चों को भी छोड़ के आई है मनहूस औरत। अरे अंतरे चुप कर, बच्चों के लिए तो मैं इतना कुछ छोड़ के आई हूँ, 7 नस्लां भी बह के खांदे रहने ते मुकदा नहीं। मुझे बुलाए ना किसी दिन अपने शो में, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैंने कोई करप्शन नहीं की। गोगी आप फिर से आ गए हैं। हामिद साहब मुझे बताएं, ये वाकई कोई करप्शन नहीं हुई है, हुई है करप्शन? पता नहीं अब आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक फराह खान है उन पर अभी तक साबित तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल शुक्र है, मैं वही हूँ मीर साहब, आप देख नहीं रहे। वो आप अदालत में जाए ना, आपके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनका सामना करें ना। अभी तो पता नहीं आप बाहर ही बैठी हुई हैं। मीर साहब, अगर आपकी अदालत से मैं क्लियर हो गई ना, तो यकीन कीजिए हर जगह से मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। मैडम मैं सहाफ़ी हूँ, मैं अदालत नहीं हूँ। फिर पूरा कहो ना, मैं सहाफ़ी हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और। आप क्यों अदालत से भाग रही हैं? अदालत में क्यों नहीं आती आप? मैं उदो तक भजांगी जदों तक खलियां ना पैक कर। मेरा मतलब है कि जब तक मुझ पे सारे केस खत्म ना हो गए और लोगों को ये पता ना चल गया कि मैंने कोई करप्शन नहीं की। वाह, दोस्ती पीटीआई से, हरकतें नून लीग वाली। पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आती? बे अंतरिया, मेरा इलाज चलन दिया, मैं ता नहीं आना, नहीं आना मैं। अच्छा, ये जितने भी इलाज कराने बाहर जाते हैं ना, इनको शिफा पाकिस्तान में ही मिलेगा। मीर साहब, तुम जिस शख्स पे कालम लिखो उसका रूप अमर। मुझ पे भी कालम लिखिए, अपने कालम में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, यकीन कीजिए कोने में पड़ी रहूंगी, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। पहले आप पाकिस्तान आगे अदालत का सामना करें। मीर साहब, आपकी मेहरबानी, मेरा इमेज मीडिया में बेहतर कर दीजिए। अगर आपने इनकार किया तो मैं बादशाह को ज्वाइनिंग दे दूंगी और 7 से 8 शो करूंगी, जिसका नाम होगा खामद मीर के साथ। अच्छा मैडम, बात यह है कि जो सहाफ़ी होते हैं ना, उनका काम इमेज बिल्डिंग नहीं होता, उनका काम फैक्ट्स लिखना होता है। और अगर आपने इमेज बिल्डिंग के लिए कोई लॉबिंग फर्म हायर करनी है तो आप पीटीआई से रब्ता करें। मैं पीटीआई में हूँ बट साहब, मैं को अथोपिया दी पार्टी ज्वाइन की थी। और जहाँ तक बात रहेगी इमेज को बेहतर करने की, आपने सुना तो है आजकल अमेरिका में एक लॉबी हमने तैयार कर ली है ताकि हमारा इमेज उधर भी बेहतर हो सके। आए, इसे छोड़े मीर साहब, मेरी सुने। आप माशाल्लाह से देखिए, मैं भी आप सीनियर ही हूँ, आपसे 1.5-2 घंटे छोटा हूँगा मैं। ये नहीं 60 को मिनट ताड़ियाँ झाड़ा सुनेगा, बाद चो बदीद हो जाएगा। मैं तो एक न्यूट्रल एनालिस्ट हूँ। आप भी न्यूट्रल हैं? हाँ जी, मैं भी एक न्यूट्रल एनालिस्ट हूँ। मेरे पता नहीं, मेरे तजिए पे लोग अपना माइक उतार के फेंक के चले आते, क्यों? आप बोलते क्या हैं? ये पॉलिटिकल सवाल नहीं करता है ना, ये कभी रोटी का सवाल करता है, कभी कपड़े का सवाल करता है, कभी नगद 500 का सवाल करता है।